देखिए, एक बार फिर से आप लोगों का पीएचडी कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। तो हम चलेंगे द्रव्यमान तथा भार में अंतर, ठीक है। क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से या तो द्रव्यमान की परिभाषा से पूछ लेगा या भार की परिभाषा पूछ लेगा या दोनों में अंतर पूछ लेगा। तो यदि हम अंतर पढ़ लेते हैं तो उससे हमारा परिभाषा की भी काम हो जाएगा। तो चलिए द्रव्यमान में देखते हैं। किसी वस्तु में पदार्थ का, कोई वस्तु होनी चाहिए, उस वस्तु में पदार्थ का जितना परिमाण, परिमाण मतलब होता है मात्रा, किसी वस्तु में पदार्थ का जितना परिमाण होता है वह उसका द्रव्यमान कहलाता है। यही परिभाषा भी आप लिख सकते हैं, यह द्रव्यमान की आएगी, यही अंतर में भी लिख सकते हैं। भार में चलेंगे, जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। तो पृथ्वी पर जितनी वस्तुएं हैं पृथ्वी सबको अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है। तो जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचेगी, आकर्षित करेगी, उसे उस वस्तु का भार कहेगी। आपके में यदि एग्जाम में भार की परिभाषा आ जाती है तो आप वही लिख दीजिएगा, ठीक है। अंतर आ जाएगा तो भी लिख देंगे। दूसरे चलेंगे, द्रव्यमान का जो है मात्रक, सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है, एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। इसमें चलेंगे, इसका भार का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। जो बल का मात्रक होता है वही भार का भी मात्रक होता है, क्योंकि भार एक प्रकार का बल है, ठीक है। भार क्या है, एक प्रकार का बल है, तो जो बल का मात्रक हो जाएगा वही भार का भी हो जाएगा। तीसरे में चलेंगे कि द्रव्यमान क्या है, एक प्रकार की अदिश राशि है। अदिश राशि क्या होता है, जिसमें परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, वह अदिश राशि। असदिश राशि में दोनों की आवश्यकता होती है। तो भार है, भार में क्या होगा, परिमाण मतलब मात्रा होगी। जैसे कोई बोरी आप 10 किलो के लिए सर करते हुए तो उसमें मात्रा है, ये है 15 किलो की बोरी है, और उसमें क्या होती है, दिशा भी होती है। बोरी जब आप रखेंगे सर पे तो किसी न किसी दिशा में बल लगाएगी, तो जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है सदिश राशि है। इस वजह से भार आपका सदिश राशि हो जाएगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान शून्य नहीं हो सकता। द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान जो भार होता है, उस द्रव्यमान का जो वस्तु होगी, कोई भी वस्तु हो, उस वस्तु का जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, शून्य नहीं होगा। लेकिन इसमें किसी वस्तु का जो भार होता है वो शून्य हो सकता है। कैसे हो सकता है, पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर या कृत्रिम उपग्रह में चांद पर वगैरह चली जाएगी कि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, इस वजह से वहां पर वस्तुएं क्या होती है, हवा में उड़ती रहती। तो नेक्स्ट नंबर है, इसका मान प्रत्येक स्थान पे समान होगा। इसका जो मान होगा प्रत्येक स्थान पे समान रहेगा, लेकिन इसका मान भिन्न भिन्न स्थानों पर बदलता रहता, ठीक है। तो इसी प्रकार इसको याद कर लेंगे, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन।